तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों साधारण ब्याज के 13वें नंबर वीडियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, मानिए क्वेश्चन है 26,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का और दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, यानी दोनों का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो दूसरा भाग ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सोल्व करने के लिए दो मेथड। तो पहला मेथड आइए सीखते हैं। तो पहला मेथड दोस्तों, जैसा 26,000 यानी 26,000 को दो भागों में बांट रहा है, यानी पहला प्रिंसिपल x मान लीजिए, दूसरा मूलधन x मान लीजिए, यानी दूसरा प्रिंसिपल y मान लीजिए। तो पहला प्रिंसिपल का x का यानी रेट दिया हुआ है दोस्तों 10%। उसके बाद दूसरे पहला का दिया हुआ है टाइम 5 साल, जबकि दूसरा का दिया हुआ है प्रिंसिपल y माने थे, उसका रेट दिया हुआ है दोस्तों 9% और टाइम दिया हुआ है 6%। तो 6 साल। अब बात करते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। चलिए दोस्तों, तो दोनों का बराबर है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो x गुने 5 गुने 10 अब बटे 100 बराबर y गुने 6 गुने 9 बटे 100। तो इस तरह दोस्तों आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 56x बराबर 54y आएगा। तो x बाई वाई का अनुपात हो जाएगा 27/25। तो इस तरह दोस्तों 27/25 हो गया। तो दोनों का 27/25, तो आप रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात से अनुपात में सीखे होंगे दोस्तों। तो दोनों का मान दिया हुआ है, तो यानी 27 + 25, तो 52 का मान दिया हुआ है 26,000 दो भाग में। तो पहला भाग ये था, दूसरा भाग ये था, तो ये हो गया 52 का मान दिया हुआ है 26। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 500 रुपये, जो कि कटाइएगा तो 26,000 में 52 से 500 हो गया। तो पूछ रहा है दोस्तों दूसरा भाग याद कीजिए। तो दूसरा भाग यानी y का मान पूछ रहा है। तो y का मान 25 गुने 500 यानी 12, यानी दोनों का अगर सम दिया हो और साधारण ब्याज बराबर हो, यानी साधारण ब्याज बराबर हो तो हो जाएगा प्रिंसिपल यानी मूलधन, पहला का मूलधन P1, दूसरा का मूलधन R1, उसके बाद पहला का मूलधन P1, R1 रेट हो गया, T1 रेट हो गया, और दूसरा का दोस्तों P2 मूलधन हो गया, R2 दूसरा का रेट हो गया, और T2 यानी समय दूसरा का हो गया। और इस तरह दोस्तों बटे में 100 यानी ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। तो इस दोनों को दोस्तों फ्रैक्शन कीजिएगा तो P2 यानी 100 के, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर गुजर कीजिएगा तो 100 के, तो 100 के बाई R1 TT अनुपात 100 के इंटू R2 T2। तो इस तरह दोस्तों 100 के कट जाएगा तो 1/R1 T1 और बटे अनुपात 1/R2 T2 आएगा। तो इस तरह दोस्तों दोनों का कॉन्सेप्ट यानी सूत्र हो जाएगा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, यानी दोनों का साधारण ब्याज अगर बराबर दिया हो। तो आइए दोस्तों, जैसे मूलधन भी दिया हो और साधारण ब्याज बराबर दिया हो, तो 1/10 गुने 5 जो कि क्वेश्चन में था, और गुने 1/9 गुने 6। तो इस तरह दोस्तों 1/50 अनुपात 1/54, तो कटाइएगा 2/25 2/27, तो 1 इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो 27/25 हो जाएगा। और इस तरह टोटल हो जाएगा दोस्तों 52 का मान दिया हुआ है 26,000, तो एक का मान हो जाएगा 500। तो सेकेंड भाग पूछ रहा है, तो सेकेंड भाग हो जाएगा 500 गुने 25 यानी 12,500 रुपये। तो कैसा लगा?